रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुअमिन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लाहु ख़लक़कुम वमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद में आप हज़रात के सामने ये बात बतलाई गई थी कि मुअतज़िला और क़दरिया ये दोनों एक ही फ़िरक़े के नाम हैं, और मुअतज़िला को मुअतज़िला क्यों कहते हैं और क़दरिया को क़दरिया क्यों कहते हैं, ये भी बात बतलाई गई थी। अब रहा उनके अक़ायद क्या है। क़दरिया के हवाले से तो बतलाया गया था कि तक़दीर का इनकार करने वालों को क्या कहते हैं, तक़दीर को न मानने वालों को क़दरिया कहते हैं। अब रहा इस फ़िरक़े के और दीगर अक़ायद ये है कि इन लोगों का एक जो है ना अक़ीदा ये है कि बंदा जब गुनाह कबीरा करता है, बड़ा गुनाह करता है। इससे पहले मैंने शुरू में एक फ़िरक़े का ज़िक्र किया था जिसको ख़वारिज कहते हैं। शुरू में मैंने जब ये सिलसिला गुमराह फ़िरक़ों का शुरू किया था, पहले जिस फ़िरक़े का मैंने तज़किरा किया था ख़वारिज, उनका अक़ीदा ये था कि बंदा जब कोई बड़ा गुनाह करता है, गुनाह कबीरा करता है, तो वो ईमान से ख़ारिज हो जाता है, ईमान से निकल जाता है, वो काफिर हो जाता है जब तक कि वो तौबा न कर ले। तौबा कर ले तो फिर ईमान में लौट कर आ जाता है। उस फ़िरक़े का ये था। और अहले सुन्नत वल जमात के पास जो है, बंदा अगर गुनाह कबीरा करता है तो वो मोमिन बाकी रहता है, वो ईमान से नहीं निकलता, बल्कि कामिल मोमिन नहीं कहलाता। ईमान की नफ़ी नहीं होगी, मोमिन बाकी रहता है लेकिन कामिल मोमिन बाकी नहीं रहता। ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। ये जो मुअतज़िला फ़िरक़े का जो अहम तरीन जो अक़ीदा, बुनियादी अक़ीदा ये है कि वो कहते हैं कि बंदा जब गुनाह कबीरा करता है तो ईमान से तो निकल जाता है लेकिन वो काफिर भी नहीं होता। ईमान से तो निकल जाता है लेकिन वो काफिर भी नहीं होता, यानी ना मोमिन रहता है ना काफिर रहता है। वो ईमान और कुफ्र के दरमियान एक मर्तबा है, मंजिलतुन बैनल मंजिलतैन, ये उनकी इस्तिलाह है कि ईमान और कुफ्र के दरमियान एक मुक़ाम है, उस मुक़ाम में बंदा रहता है। तौबा करता है तो वापस लौट कर आता है ईमान में, तौबा नहीं करा वैसे ही मर गया तो काफिर की तरह वो हमेशा जहन्नमी रहेगा। काफिर की तरह वो हमेशा जो है ना जहन्नमी रहेगा। ये इनका है। तो ये लोग गुनाह कबीरा करने की वजह से ख़वारिज जो फ़िरक़ा है वो तो ईमान से ख़ारिज कर देते हैं, काफिर बना देते हैं इंसान। और ये लोग कहते हैं ना मोमिन रहता ना काफिर रहता, दोनों के बीच में एक मर्तबा है, वो मर्तबे में वो रहता है, एक मर्तबे में वो रहता है। तो लिहाजा तौबा कर लेता है तो वापस आता है, ना कर लेता तो फिर हमेशा का वो जहन्नमी रहेगा, काफिरों की तरह। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि बंदा अगर गुनाह कबीरा करे, कोई बड़ा गुनाह करे जो कुफ्र और शिरक ना हो, कुफ्र और शिरक ना हो बल्कि गुनाह हो, जैसे चोरी करे, शराब पिए, ज़िना करे, और इसको हलाल समझ के ना करे बल्कि हराम समझ कर करे, मगर नफ्स के शैतान के बहकावे में आकर करे, इसको हराम समझे, बुरा समझे, हलाल समझता है तो काफिर हो जाएगा। गुनाह को हलाल समझता है तो काफिर हो जाएगा। इसका तज़किरा भी मैंने अक़ायद में पहले किया है। तो लिहाजा नहीं, गुनाह को गुनाह समझ कर ही कर रहा है, चोरी को बुरा समझ कर ही कर रहा है, ज़िना को बुरा समझ कर, हराम समझ कर ही कर रहा है, लेकिन क्या है मतलब नफ्स व शैतान के गलबे में आकर, बहकावे में आकर कर रहा है। तो अहले सुन्नत वल जमात के पास गुनाह कबीरा करने वाला, बड़ा गुनाह करने वाला जो शिर्क और कुफ्र के दर्जे का गुनाह ना हो, वो गुनाह करने वाला मोमिन बाकी रहता है, मुसलमान बाकी रहता है, कामिल मोमिन, कामिल मुसलमान बाकी नहीं रहता। अगर वो इसी हालत में मर जाए
अगर वो इसी हालत में बग़ैर तौबा करे के जो है ना अगर मर जाए तो फिर जो है ना वो उसकी 3 हालतें होंगी। या तो अल्लाह के फ़ज़ल से बग़ैर जो है ना सीधा जन्नत में चला जाएगा, अल्लाह उस अपने फ़ज़ल से उसके गुनाहों को माफ़ करके बग़ैर जहन्नम में दाखिल किए उसे डायरेक्ट जन्नत में दाखिल फरमा देगा, ये अल्लाह के फ़ज़ल पर है। या जहन्नम में तो जाएगा लेकिन सरकार की शफ़ाअत से पूरी सज़ा पाए बग़ैर क्या करेगा, जहन्नम से निकल कर जन्नत में आ जाएगा। या तीसरी सूरत क्या है, पूरी सज़ा पाने के बाद तो क्या करेगा, जहन्नम से निकल कर जन्नत में आ जाएगा, लेकिन अंजाम और आखिर काम उसका एंड जो है वो जन्नत ही है। ये अहले सुन्नत वल जमात के पास है, अहले सुन्नत वल जमात के पास है। बंदा गुनाह कबीरा करता है और तौबा किए बग़ैर मर जाता है और वो गुनाह कबीरा कैसा हो, कुफ्र और शिर्क के दर्जे का ना हो, तो फिर उसके साथ ये 3 सूरतें पेश आती हैं। लेकिन ये दोनों फ़िरक़े जो है मुअतज़िला और ख़ारिजी, ये जो फ़िरक़े हैं इनके पास गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह करने के बाद बग़ैर तौबा के मर जाए तो वो काफिरों जैसा उसके साथ मामला होगा, वो हमेशा का जहन्नमी होगा, हमेशा का जहन्नमी होगा। और ये लोग जो कहते हैं मुअतज़िला कि बंदा गुनाह कबीरा करने के बाद ईमान से निकल जाता है लेकिन कुफ्र में भी दाखिल नहीं होता, दोनों जो है ना ईमान और कुफ्र के दरमियान एक मर्तबा है, वो मर्तबा जो है उस मर्तबे में वो रहता है बोल कहते हैं। ये इसकी कोई दलील कुरान और हदीस से नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है कि ये मुअतज़िला फ़िरक़े की बुनियाद ज़्यादातर अक़्ल पर है, नक़्ल पर नहीं है। साबिक़ में मैंने इनके तारुफ़ में बतलाया था, कुरान और हदीस पर इनकी बुनियाद नहीं है, अक़्ल पर इनकी बुनियाद है। कुरान और हदीस में 2 ही चीज़ें बताए गए हैं। मुझे खुतबे के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया उसमें अल्लाह फरमाता है फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन, तुम्हारे पास तुम में से बाज़ काफिर हैं, तुम में से बाज़ मोमिन है। तो 2 ही दर्जे हैं, एक ईमान का दर्जा और एक कुफ्र का दर्जा है, बीच में कोई दर्जा नहीं है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि बंदा जब गुनाह कबीरा करता है तो ईमान से तो निकल जाता है, कुफ्र में भी दाखिल नहीं होता, दोनों के दरमियान एक दर्जा है, वो दर्जे में रहता है। ये गलत है, ये गलत। तो पहला इनका जो अक़ीदा है ये है बुनियादी अक़ीदा, मुअतज़िला या क़दरिया 2 एक ही फ़िरक़े के नाम है। तो इनका पहला अक़ीदा ये है कि बंदा गुनाह कबीरा से ईमान से निकल जाता है, कुफ्र में भी दाखिल नहीं होता, तौबा कर ले। तो अहले सुन्नत के पास भी, ख़ारिजियों के पास भी, मुअतज़िलों के पास भी तौबा करने से वो लौट कर आ जाता है ईमान की तरफ। तौबा न करने से मुअतज़िली और ख़ारिजी के पास हमेशा का जहन्नमी हो जाता है और हमारे पास अहले सुन्नत जमात के पास हमेशा का जहन्नमी नहीं होता। वो 3 सूरतें होते हैं, फ़ज़्ल इलाही, शफ़ाअत मुस्तफ़ा या गुनाहों की सज़ा की तकमील। ये तीनों सूरतों के बाद क्या हो जाता है, वो जन्नत में यकीनी तौर पर आ जाता है, बशर्ते कि वो मोमिन मरा हो, इस दुनिया से मोमिन गया हो। ये बात, कामिल मोमिन नहीं रहता अहले सुन्नत के पास, गुनाह की वजह से कामिल मोमिन नहीं रहता, मगर मोमिन बराबर वो रहता है, उनके पास मोमिन ही नहीं रहता। ये पहली बात। और दूसरा जो है उनके पास ये फ़िरक़ा, ये उस फ़िरक़े का जो है ना दूसरा अक़ीदा ये है कि वो क़ब्र को नहीं मानते, आमाल के तोले जाने को नहीं मानते, क़ब्र को नहीं मानते, यानी क़ब्र की ज़िंदगी को भी नहीं मानते और आमाल के तोले जाने को भी नहीं मानते। जबकि क़ुरान वाज़ेह तौर पर कहता है कि वमिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून, कि उनकी दुनियावी ज़िंदगी के बाद एक बरज़ख़ की यानी क़ब्र की ज़िंदगी है क़ियामत के दिन तक। तो ज़िंदगी के बाद से क़ियामत के दिन तक की जो ज़िंदगी होती है उसको बरज़ख़ की ज़िंदगी कहा जाता है। क़ुरान में क़ब्र की ज़िंदगी का जो है ना सबूत है, लेकिन ये लोग क़ब्र की ज़िंदगी को नहीं मानते। और दूसरा, क़ियामत में आमाल का तोला जाना भी बरहक़ है, आमाल तोले जाएंगे बंदों के, ये भी कुरान से साबित है। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, कल क़ियामत के दिन आमाल का तोला जाना क्या है मालूम है, बरहक़ है। जिनके नामे आमाल का पल्ला भारी होगा वो कामयाब लोग होंगे, नेक आमाल का पल्ला भारी होगा वो जो है ना कामयाब होंगे। जिनके नेक आमाल का पल्ला हल्का होगा, बुरे आमाल का पल्ला भारी होगा तो वह नुकसान उठाने वाले होंगे। तो आमाल का तोला जाना भी कुरान से साबित है, जबकि ये लोग ना क़ब्र को मानते ना आमाल के तोले जाने को मानते हैं। ये जो कि कुरान से, अहले सुन्नत के पास क़ब्र की ज़िंदगी भी है, क़ब्र के सुआलात भी है और जो है ना आमाल का तोला जाना भी बरहक़ है। इसकी तफसीलात में पीछे आ चुकी है। दूसरी बात, और ये लोग जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत भी, बड़े गुनहगारों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के ये लोग क़ाइल नहीं हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि गुनाह कबीरा करने के बाद अगर मर गया, मुअतज़िला के पास तो जो है वो काफिर मरा, मोमिन नहीं मरा, तो मोमिन नहीं मरा तो सरकार की शफ़ाअत भी उसको नहीं होगी। लेकिन हमारे पास अहले सुन्नत जमात के पास है वो मोमिन मरता है, कामिल मोमिन नहीं मरता। तो लिहाजा बड़े बड़े गुनाहगारों की भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे, शफ़ाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में बख्शिश के लिए, रिकमेंडेशन और शफ़ाअत भी, सिफारिश भी करेंगे।
जैसे कि हदीस शरीफ में सरकार ने फरमाया शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी शफाअत मेरे उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। तो अहले सुन्नत के बाद सरकार की शफाअत बड़े बड़े गुनाहगारों की सरकार शफाअत करेंगे, लेकिन मुअतज़िला और ख़वारिज के पास जो है ना ये शफाअत का कोई दर्जा, सरकार की शफाअत कोई हक़ माना नहीं रखती। और इसी तरह ये मुअतज़िला के पास जो है ना का अक़ीदा ये है कि ज़िंदा लोग अगर जो है कुछ पढ़ें या दुआएं मग़फ़िरत करें फ़लाँ फ़लाँ, तो जो है ना ये मुर्दा लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। ये मुअतज़िला का अक़ीदा है। ये मुअतज़िला का अक़ीदा है कि ज़िंदा लोगों का कोई अमल मुर्दा लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाता। ये यानी आप क्या करें, कुरान पढ़कर बख्शे या दुआ इस्तिग़फ़ार करें या कुछ भी करें, ये ज़िंदा लोगों का अमल मुर्दा लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता। जबकि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि ज़िंदा लोगों का अमल जो है ना मुर्दा लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। अगर वो ईसाल सवाब की नीयत से कुरान पढ़कर बख्शे जो है ना और दुआए इस्तिग़फ़ार करे और जो है ना या क्या करें दुआए मग़फ़िरत करे वग़ैरह वग़ैरह, तो ये क्या होता है, उससे उनको फ़ायदा पहुँचता है। चुनांचे तबरानी की रिवायत है कि जो है ना तबरानी की रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा जो है ना अपने नेक बंदे के जो है ना मरातिब जो है अचानक बुलंद हो जाते हैं। तो वो बंदा पूछता है कि अल्लाह मैंने कोई ऐसा अमल किया ही नहीं, मेरा मर्तबा कैसे बुलंद हुआ? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत की, इसलिए तेरा अमल क्या है, तेरा मर्तबा बढ़ गया। और अहादीस में ये भी मफ़हूम मिलता है कि मेरी उम्मत के लोग गुनाहगार ख़बरों में दाखिल होंगे और जो है ना गुनाहों से पाक ख़बरों से निकलेंगे, इसलिए कि जो है ना ये असर होगा उनकी दुआ, उनके जो है ना रिश्तेदारों वग़ैरह की दुआए मग़फ़िरत का। तो लिहाजा अहादीस में ये भी मफ़हूम मिलता है कि जिस बंदे की नमाज जनाजा में जितने ज़्यादा लोग होंगे, उन जितने ज़्यादा लोग नमाज जनाजा पढ़ेंगे, उसकी मग़फ़िरत के इम्कानात उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल 20 अहादीस है कुरान पढ़ने से। चुनांचे मन दखला अलल मक़ाबिर फल यक़रा यासीन फल युख़फ़फ़, जो है ना, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो है जो ख़बरस्तान में दाखिल होता है और सूरह यासीन पढ़ता है तो उनके अहले क़ुबूर की अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाती है। तो इस तरह की 20 अहादीस है जिससे जो है ना ज़िंदा, अब वो तफसील नहीं है, मैं ईसाल सवाब के उसमें मैं ये तमाम चीज़ें दे चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ। तो बहरहाल मुअतज़िला के पास ज़िंदा लोगों के किसी भी नेक अमल का फ़ायदा मुर्दा लोगों को नहीं होता। और जो है ना हमारे पास अहले सुन्नत वल जमात के पास ज़िंदा लोग मुर्दों के नीयत से, मुर्दों को ईसाल सवाब की नीयत से कुरान पढ़ते हैं या सदक़ा करते हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, तो उसका फ़ायदा उन्हें होगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो जो है ना उनकी मग़फ़िरत भी फ़रमा देगा। समझे? हदीस में यह आता है कि मसलुल कल गरीक़िल मुतगव्विस के अल्फाज आते हैं। साहिब क़ब्र की हालत कैसी होती है? उस शख्स की तरह होती है जो तैरना जिसको नहीं आता, डूब रहा हो और फरियाद कर रहा हो, बचाने के लिए पुकार रहा हो, ऐसी हालत होती है। जब लोग उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत वग़ैरह करते हैं तो अल्लाह अपने फ़ज़ल करम से उन मामूली दुआओं को या मामूली ईसाल सवाब को पहाड़ों की शक्ल में उसे पहुँचाता है। तो बहरहाल अहले सुन्नत के पास ये है कि ज़िंदा मोमिनीन की दुआएं, सदक़ात या तिलावत कुरान अगर मोमिन को मय्यत को ईसाल सवाब पहुँचाने की नीयत से की जाए तो उन्हें बराबर क्या होता है, सवाब पहुँचता है। और जो है ना दूसरी बात, ये लोग कहते हैं, मुअतज़िला का एक अक़ीदा ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर नेक बंदे को जन्नत अता करना और गुनाहगार को दोज़ख अता करना ये अल्लाह पर वाजिब है। नेक बंदे को सवाब देना, गुनाहगार बंदे को अज़ाब देना, ये अल्लाह पर ज़रूरी और वाजिब है। नेक है तो उसको सवाब देना, जन्नत देना, बुरा है तो उसे अज़ाब देना, जहन्नम में डालना, ये अल्लाह पर क्या है, ये वाजिब है, ये लोग कहते हैं। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के पास वाजिब नहीं है अल्लाह पर जो है ना वाजिब नहीं है। उसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता चलो। आपके हाथ में एक सेलफ़ोन है, आपका एक सेलफ़ोन है, वो आपकी मिल्कियत है, आप उसके क्या है मालूम है, मालिक है। वो चाहे तो आप इस्तेमाल करें, चाहे तो दूसरे को दें, चाहे तो जो है ना आप उसको क्या करें, हदिया दें, तोहफ़ा दें, ज़रूरत पड़ने पर किसी को फेंक कर मारें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप किसी अपने सेलफ़ोन को उठाकर ज़मीन पर पटक देते हैं या किसी को कोई आपको भाग रहा था, मार कर तकलीफ़ पहुंचाकर उसको लेकर सेलफ़ोन पे लेकर मार रहे हैं, तो कोई ये नहीं पूछ सकता, अरे आप बोले कहीं को मियाँ वैसा कहीं को पटक रहे हैं, ज़मीन पे क्यों को मार रहे हैं? बोले तो आप बोलेंगे मेरी ये मर्ज़ी है, मेरी मिल्कियत है, मैं भी क्या करूँ, तुम्हारा क्या है।
तो जो है ना, जो आदमी की जो मिल्कियत होती है वो अपनी मिल्कियत में जैसे चाहे वो तसर्रुफ़ कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मालिक है, हम उसकी मिल्कियत हैं, वो हमारे साथ जैसा चाहे वो तसर्रुफ़ कर सकता है, जैसा चाहे जो है ना वो हमारे साथ मामला करता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी नेक बंद, अहले सुन्नत का अक़ीदा बता रहा हूँ मैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी नेक बंदा, कोई नेक बंदा है, तो नेक बंदे पर को अल्लाह अगर जहन्नम में दाखिल कर दे, अजाब दे दे, तो भी ये, और किसी गुनहगार को, किसी बुरे बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे, तब भी ये उसका अदल है, ये उसका इंसाफ है, क्योंकि हम उसकी मिल्कियत है, वो हम में जैसे चाहे तसर्रुफ़ कर सकता है। लेकिन अल्लाह ने अपने फजल से, अपनी मेहरबानी से अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया है, उन पाबंद नहीं है, अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया है मेहरबानी से, अपनी मेहरबानी और फजल से, कि बंदा नेक अमल करेगा तो नेक अमल पर सवाब दूंगा और उसको जन्नत में दाखिल करूंगा, अगर बुरा अमल करेगा तो सज़ा दूंगा, जहन्नम में दाखिल करूंगा। ये अपने फजल करम से अल्लाह ने क्या कर लिया है, अपने ऊपर लाजिम जो है ना कर लिया है। ना अल्लाह पर बंदा नेक अमल करता है तो जन्नत देना, सवाब देना वाजिब, या बंदा गुनाह करता है तो जहन्नम में दाखिल करना या अजाब देना ये वाजिब, ऐसा उस पर ज़रूरी कुछ भी नहीं है। उसने अपने फजल करम से अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया है कि बंदा नेक अमल करेगा तो उसके नेक अमल की कद्र की जाएगी, सवाब दिया जाएगा, जन्नत में दाखिला दिया जाएगा। अगर गुनाह करता है तो उसके गुनाहों की सज़ा दी जाएगी, जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, मेहरबानी होगी तो बख्श दिया भी जो है ना जाएगा। बहरहाल ये उसकी मेहरबानी। तो अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि अल्लाह नेक बंदे को सवाब या जन्नत देने, बुरे बंदे को अजाब या जहन्नम देने का पाबंद नहीं है, वो मालिक है, बंदा उसकी जो है ना मिल्कियत है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा, आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान जो भी चीज़ें हैं वो उसी की मिल्कियत है, वो उसका मालिक है, अपनी मिल्कियत में जैसे चाहे तसर्रुफ़ करे। तो अल्लाह अगर नेक बंदे को जहन्नम में डालता है और बुरे को जन्नत में डालता है तो ये उसका अदल है, इंसाफ है, क्योंकि मालिक है, मिल्कियत में जैसे चाहे तसर्रुफ़ करे। लेकिन अगर वो नेक को जन्नत में डालता है, बुरे को जो है ना जहन्नम में डालता है तो ये उसका फ़ज़ल है कि उसने अपने फ़ज़ल से ये अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि वो नेक बंदे के नेक आमाल की कद्र करते हुए उसे जन्नत में दाखिल करेगा। ये हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। लेकिन जो है ना मुअतज़िला का ये अक़ीदा है कि अल्लाह पर वाजिब और ज़रूरी है कि वो क्या करे, जो है ना नेक आदमी को जन्नत में दाखिल करे और गुनाहगार को क्या करे, जहन्नम में दाखिल करे। ये बात ये उनका। और एक जो उनका जो अक़ीदा है कि एक है अल्लाह की ज़ात और दूसरा है अल्लाह की सिफ़ात। सिफ़ात यानी इल्म, जानना, कुदरत, यानी जो है ना अल्लाह ताला को जो क़ुव्वत, और जो है ना हयात, ज़िंदगी, और सुनना, देखना, जो है ना ये तमाम ये अल्लाह ताला की सिफ़ात है। एक है ज़ात और एक अल्लाह ताला की सिफ़ात, यानी उसकी ख़ूबियाँ, ये उसकी ख़ूबियाँ। अहले सुन्नत वल जमात का इस पर भी मैं साबिक़ में बहस कर चुका हूँ तफसीली, मगर बात आई है तो बता रहा हूँ कि अल्लाह की ज़ात भी कदीम है, उसकी सिफ़ात भी कदीम है। अल्लाह की ज़ात भी कदीम है, उसकी सिफ़ात भी कदीम है। कदीम का मतलब क्या है? कदीम के लफ्ज़ी माना आते हैं पुराना। कदीम के लफ्ज़ी माने क्या है? पुराना। जदीद के माना क्या है? नया। लेकिन यहाँ अक़ायद की इस्तिलाह में, अक़ायद की ज़ुबान में, इल्म कलाम में, जिसको अक़ायद का इल्म कहते हैं, इल्म कलाम में क़दीम की निस्बत अल्लाह की तरफ जो करते हैं उसका मतलब पुराना नहीं होता, वो ज़ात जो हमेशा से है, जिसकी कोई इब्तिदा आगाज़ नहीं है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ना उसकी कोई शुरुआत है, ना उसका कोई इख्तिताम है, ना उसका कोई बिगिनिंग है, ना कोई उसका एंड है, ना उसका कोई आगाज़ है, ना उसका कोई अंजाम है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और उसकी जो सिफ़ात हैं वो भी हमेशा से हैं और हमेशा रहेगा। यह अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। जब से खुदा की ज़ात मौजूद है उसकी सिफ़ात भी जो है ना मौजूद है। जब से खुदा की ज़ात मौजूद है सिफ़ात भी जो है ना मौजूद है। तो लिहाजा अल्लाह की ज़ात भी कदीम है, उसका कोई इब्तिदा नहीं है, और उसकी सिफ़ात भी तभी से है जब से खुदा की जो है ना ज़ात है। ये हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। लेकिन मुअतज़िला कहते हैं नहीं, अल्लाह की ज़ात तो कदीम है, हमेशा से है, लेकिन उसकी सिफ़ात बाद में आई है, उसकी सिफ़ात बाद में वजूद में आई है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह खालिक है, बंदे को पैदा किया तो खालिक हुआ, बंदे को रिज़्क़ दिया, मखलूक पैदा होने के बाद मखलूक को रिज़्क़ दिया तो राज़िक़ हुआ। बाद में ये खालिक और राज़िक़
तो ये वो लोग कहते हैं कि अल्लाह की सिफात जो है ना वो पहले से नहीं है बल्कि बाद में वजूद में आई। लेकिन हम कहते हैं अल्लाह जब से है, जब से वो खालिक भी है, राज़िक भी है, लेकिन उसकी इन सिफात का ज़ुहूर मखलूक पैदा होने के बाद हुआ। मिसाल के तौर पर एक समझाने के लिए मैं आपको बताऊँ, एक डॉक्टर हैं आप, डॉक्टर हैं, डॉक्टरी का इल्म आपने हासिल कर लिया, समझाने के लिए बगैर कंपैरिजन के, बिला तशबीह व तमसील, डॉक्टरी का इल्म जो है ना आपने हासिल कर लिया, सर्टिफिकेट हासिल कर ली, MBBS या MD की डिग्री आपने हासिल कर ली, लेकिन प्रैक्टिस आपने 5 साल के बाद शुरू की, तो आप डॉक्टर 5 साल के बाद कहलाएंगे या जब से आपने MBBS मुकम्मल किया तब से कहलाएंगे? तो आप डॉक्टर तो उसी वक्त से कहलाएंगे जबने आपने डॉक्टरिएट की डिग्री क्या कर ली है, मुकम्मल कर ली है। आपने इलाज 5 साल के बाद शुरू किया होगा, 10 साल के बाद शुरू किया होगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर आप 5 साल के बाद बने, 10 साल के बाद बने, बल्कि आप तो डॉक्टर पहले से ही हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस जो है ना, जो काम जो शुरू किया है, इलाज का जो सिलसिला शुरू किया वो बाद में शुरू किया है। तो बिला तशबीह व तमसील, बगैर किसी कंपैरिजन के, अल्लाह जब से है, ज़ात उसकी ज़ात जब से है, जब से वो खालिक भी है, राज़िक भी है, मालिक भी है, हाकिम भी है, आप सब कुछ है। ऐसा नहीं कि वो मखलूक को पैदा करने की वजह से खालिक बना, मखलूक को रिस्क देने की वजह से राज़िक बना। ये राज़िक और खालिक वो बाद में नहीं बना, बल्कि वो पहले से ही है। वो पहले से आलिम भी है, पहले से ज़िंदा भी है, पहले से राज़िक भी है, पहले से मालिक भी है, खालिक भी है, सब कुछ वो पहले से है। जब से उसकी ज़ात मौजूद है तब से उसकी सिफ़ात भी मौजूद है। यह अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। लेकिन मुअतज़िला कहते हैं कि जो है ना अल्लाह की ज़ात तो पहले से है, लेकिन उसकी सिफ़ात पहले से नहीं है, बल्कि बाद में उसका वजूद हुआ है। उनकी दलील क्या है? वो लोग कहते हैं अल्लाह की ज़ात को अगर पहले से मानेंगे, उसकी सिफ़ात को पहले से मानेंगे, तो खुदा के एक होने का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। क्यों? एक खुदा की ज़ात और एक खुदा की सिफ़ात, तो लिहाजा एक का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा, वहाँ 2 जमा हो जाएंगे। वहाँ क्या हो जाएंगे? 2 जमा हो जाएंगे, एक उसकी ज़ात और एक उसकी जो है ना सिफ़ात। तो लिहाजा खुदा एक जाकर 2 खुदा के साथ उसकी सिफ़ात भी हो जाएंगे, शरीक हो जाएंगे। लिहाजा सिफ़ात पहले नहीं थी, पहले सिर्फ खुदा एक था, बाद में उसकी सिफ़ात जो है ना वजूद में आई। ये उनका कहना है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि जब 2 का तसव्वुर कब होता है, सिफ़ात को दूसरा दर्जा कब दे दिया जाता है, जबकि सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का गैर हो। सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का गैर हो तो वह दूसरा काउंट होता है। जब वो गैर ही नहीं है तो काउंट कैसा होता है? यह अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि अल्लाह की सिफ़ात ज़ात इलाही का गैर और उससे अलहदा नहीं। अलहदा हो तो काउंटिंग होती है, अलहदा नहीं हो तो काउंटिंग कैसे होगी? एक माइक है, ये आप ये एक है, इसको माइक बोल रहे हैं आप, इसको ये इतना भी है, इसको अलहदा अलहदा कर दो तो काउंट होती है। फिल वक्त ये क्या है? एक ही है, बिला तशबीह व तमसील, बगैर किसी कंपैरिजन के। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह का वहाँ 2 का वजूद उस वक्त होगा जबकि आप अल्लाह को एक अल्लाह की सिफ़ात को अल्लाह से अलहदा और अलग मानेंगे, तो वहाँ 2 का तसव्वुर होगा। हम अल्लाह की सिफ़ात को अल्लाह का गैर और अल्लाह से अलहदा मानते ही नहीं हैं। तो लिहाजा जब से सिफ़ात अल्लाह से है, सिफ़ात भी तभी से है, और जब भी एक था बाद में भी। और यहाँ मैं एक बताता चलूँ, बाज़ अहले तरीक़त की तालीमात में ये चीज़ भी दाखिल है, बाज़ अहले तरीक़त की तालीमात में ये चीज़ भी दाखिल है कि जो है ना अल्लाह मखलूक को पैदा किया तो खालिक हुआ, अल्लाह मखलूक को जो है ना रिस्क दिया तो राज़िक हुआ। ये ऐसा नहीं है, खालिक भी पहले से है, राज़िक भी पहले से है, पहले से। तो लिहाजा ये मुअतज़िला का अक़ीदे की ये जो है ना झलक है, इससे परहेज़ करने की ज़रूरत है। इसी वजह से ये मैदान तरीक़त ये आम लोगों का काम नहीं है, उलमा का काम है, उलमा का काम है। MBBS में वही आदमी जो है ना दाखिला ले सकता है, डॉक्टर वही MBBS में वही आदमी दाखिला ले सकता है जो नीचे का पूरा कोर्स क्या है पढ़कर आए। अगर कोई आदमी नीचे से कुछ भी ना पढ़े, डायरेक्ट मैं MBBS में दाखिला लूँगा, तो फिर वैसा डॉक्टर गोली अंदर जान बाहर हो जाएगा। तो फिर लिहाजा ऐसे लोग जो जाहिल हैं, जो तरीक़त के मैदान में क़दम रखे, शरीयत के इल्म बिलखुसूस अक़ायद के इल्म से वाकिफ़ नहीं है, वैसे लोग अगर मैदान तरीक़त में क़दम रखे, जैसा कि आज 90% है वैसे लोग, तो फिर होगा क्या? नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जो है ना तालीम अंदर, ईमान बाहर हो जाएगा। तो आज तरीक़त के उन्वान से हर जगह नहीं बता रहा हूँ मैं, मेरी बात कभी भी मैं किसी पे कोई जो है ना इस्लाह के लिए कोई बात कहता हूँ, किसी की खामी बयान करता हूँ, तो उसमें सब लोग नहीं होते, याद रखिए। जो उस मर्तबे के हामिल होते हैं वही लोग होते हैं। ये मेरा तरीक़ाकार हमेशा रहा है और वो बोलता भी हूँ। तो पूरे अहले तरीक़त नहीं, वो अहले तरीक़त जो इल्म से खाली हैं और मुक़ामे
तालीम पर बैठे हैं, मुअल्लिम के मुकाम पर बैठे हैं, तालीम देने के मुकाम पर बैठे हैं, याद रखिए कभी भी वो इल्हाद का शिकार हो सकते हैं, खुद भी गुमराह हो सकते हैं, ईमान से खारिज हो सकते हैं, पूरे मुरीदीन को लेकर जहन्नम में जाने का सबब बन सकते हैं। इसीलिए मैदान तरीक़त आवाम का मैदान नहीं है, सिर्फ उलमा का मैदान है। जितने भी औलिया अल्लाह को देखेंगे वो जब भी जो है ना पीर तरीक़त बने हैं, उनके पीर तरीक़त थे तो वो आलिम शरीयत है, उसके बाद पीर तरीक़त भी रहे। ख़ाजा से पाक को देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखिए, या जो है ना बंदा नवाज़ को देखिए रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये अक़ायद का इल्म ज़रूरी है। तो बहुत से मैं अहले तरीक़त को मैंने सुना है अपने कानों से, इसलिए ये बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये तसव्वुर रखना, ये अक़ीदा रखना, ये तरीक़त की तालीम के तौर पर इस बात को बयान करना कि अल्लाह मखलूक को पैदा किया तो खालिक हुआ, रिज़्क़ दिया तो राज़िक़ हुआ, तो ये मखलूक पैदा हुई तो वह मालिक हुआ, इस तरह की बातें करना ये मुअतज़िला के अक़ायद से मुशाबहत रखता है, ये गुमराही है। अल्लाह मखलूक की पैदा करने से पहले भी खालिक था, मखलूक को रिज़्क़ देने से पहले भी राज़िक़ था, मखलूक के पैदा होने से पहले भी मालिक था, मखलूक को हुक्म देने से पहले भी हाकिम था। ये बातें जो है ना हमेशा जहन में रखने की ज़रूरत है। मैं ये बातें इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इल्मी बातें थोड़ी ज़रूर है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दुनिया में गुमराही से आप क्या करें, महफूज रह सके, या जो थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद हो जाए। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद उलमा तो इन बातों को बखूबी जानते हैं, उलमा को इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे मुखातब उलमा भी नहीं है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद बातें थी जो मुअतज़िला के अक़ायद के हवाले से मैंने आपके सामने क्या है अर्ज़ की। इसमें तफसीली बहुत सी बातें हैं, इसके भी जो है ना ये बहुत सी तफसीली बातें हैं, लेकिन मैंने उनको बयान नहीं किया। इसके भी 6 फ़िरक़े हैं, मुअतज़िला के भी 6 फ़िरक़े हैं, और उनके भी अलग अलग हर एक के थोड़े थोड़े अक़ायद में फ़र्क है, लेकिन सबके जो मुत्तफ़क़ा अक़ायद हैं वो मैंने आपके सामने क्या किए हैं, बयान किए। और मसाइल में जो है ना मैं आपके खिलाफत राशिदा के हवाले से मैं जो है ना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का मैंने तज़किरा किया था, और मुख्तलिफ़ उन्वानात पर मैंने आपके सामने उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का तज़किरा किया था। तो लिहाजा उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के जिस पहलू को मैं आज बयान करूँगा वो पहलू है जो है ना आपके कारनामे, अहद फ़ारूक़ी में क्या कारनामे हुए, उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में क्या कारनामे। कुछ कारनामे तो मैंने आपके सामने बयान किया भी थे कि उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला के दौर में जो है ना आपने इस्लामी हुकूमत को जो है ना जुमला 10 रियासतों में तकसीम कर दिया था, हर रियासत के तहत 10-15 अज़ला थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में 10 रियासतों में तकसीम नहीं हुए थे, सिर्फ 3 रियासतों में तकसीम हुआ था, बतला दिया गया वो भी। और दूसरा उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है ना दौरे खिलाफत में जो है ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के आखिरी हिस्से में जो है ना बैतुल माल यानी मुसलमानों का माल जहाँ पर जमा होता है वो हिस्सा बैतुल माल खाली कायम किया गया था, लेकिन उसको बाज़ाब्ता उसका आगाज़ नहीं किया गया था। उसका बाज़ाब्ता आगाज़ उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में किया गया। और उमर जो है ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में जब भी कोई मामला पेश होता तो सब जमा हो जाते, मशवरा होता, काम हो जाता। लेकिन उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में आपने 3 मजलिसें क़ायम की थी, मजलिस शूरा और मजलिस आम्मा और मजलिस ख़ासा। और उनके क्या क्या काम थे, उनमें क्या क्या काम होते थे, पीछे मैंने तफसील क्या कर दी है उसकी जो है ना बयान कर दी है। और चौथी चीज़ जो है ना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला के जो है ना दौरे खिलाफत में जो वो हुई कि वो ये है कि जेल खाने का निज़ाम। तो ये जो जेल खाना है, ये जेल खाना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत से पहले जेल खाने का कोई वजूद नहीं था, अरब में कोई ऐसी सोच नहीं थी, बल्कि जो है ना जो भी गुनाहगार होता उसको सज़ाएँ दी जाती थी, मामला वही ख़त्म कर दिया जो है ना जाता था। लेकिन उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जेल खाना क़ायम किया। जेल खाना क़ायम करने का बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद ये था कि जो है ना शरीयत में बाज़ सज़ाएँ मुक़र्रर हैं, जैसे ज़िना करो तो जो है ना कोड़े मारना, चोरी करो तो हाथ काटना, अगर कोई किसी को जानबूझकर हथियार से कत्ल कर दे तो उसके बदले में कत्ल कर देना। ये बड़ी बड़ी सज़ाएँ तो कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन बाज़ छोटी छोटी सज़ाएँ थी, बाज़ मसलिहतों की बुनियाद पर सज़ाएँ दी जाती थी जिनका कुरान और हदीस में बाज़ाब्ता जिक्र नहीं था। छोटी मोटी सज़ाएँ वो क़ाज़ी के ऊपर होती थी, माहौल को देख कर जैसे जो है ना क्या करे मुनासिब समझे कर ले। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई ज़िना करे तो शरीयत में सज़ा यह है कि 100 कोड़े मारे, अगर नहीं वो ज़िनाकार मर्द और औरत की वजह से माहौल ख़राब होता है तो क़ाज़ी को इख्तियार है कि 1 साल उन्हें शहर बदर कर दे। नहीं, अगर माहौल ख़राब नहीं होता तो वो उसको शहर बदर नहीं भी कर सकता। ये एक ऐसा, तो ऐसी छोटी मोटी सज़ाएँ
जो जो जिनका आम तौर पर कुरान और हदीस में जिक्र नहीं था, बड़ी बड़ी नहीं छोटी मोटी सज़ाएँ जो मसलिहतों की बुनियाद पर होती थी, वैसी सज़ाओं के लिए जो है ना हज़रत जो है ना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वैसे मुजरिमों के लिए आपने जेल खाने का क़ियाम फरमाया। तो ये पहली शख्सियत थी, ये जो है ना अरब में जो जेल खाने का निज़ाम नहीं था, ये पहले उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो जिन्होंने क्या है जेल खाने का निज़ाम कायम किया। और दूसरी चीज़ जो है ना, तीसरी चीज़, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो निज़ाम कायम किया जो है ना तिजारती टैक्स, जिसको गालिबन आज हम तौर पर सेल टैक्स कहते हैं, तो तिजारती टैक्स का भी जो है ना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दागबेल डाली, बुनियाद डाली। क्योंकि कैसे इसकी वजह क्या बनी, पहले नहीं था, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी ये चीज़ जो है ना नहीं थी, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी ये तिजारती टैक्स सेल टैक्स नहीं था। लेकिन इसकी वजह ये बनी कि मुसलमान जब दीगर मुल्कों को जाते थे तो वहाँ की हुकूमतें क्या करती थी, मुसलमानों से 10% सेल टैक्स लेती थी, 10% क्या करती थी, सेल टैक्स लेती थी। तो पहले पहले उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्तिदा में ये सेल टैक्स कायम किया कि जो है ना बाहर से जो लोग, दूसरे ममालिक से जो लोग तिजारत करने के लिए इस्लामी हुकूमत में आते हैं, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एरिया में आते हैं, हुकूमत सल्तनत में आते हैं, उनको भी 10% सेल टैक्स देना पड़ेगा, तिजारती टैक्स क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये बाहर के लोगों के लिए था, जो लोग बाहर से तिजारत करने के लिए आते थे उनके लिए था। लेकिन बाद में चलते चलते आपने इसको वहाँ आपकी सल्तनत में रहने वालों के लिए भी क्या कर दिया, आपने सेल टैक्स को लाजिम करार दिया, गैर मुस्लिमों को 5% और मुसलमानों को 2.5%। तो ये सेल टैक्स जो था ये पहले उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी थी जिन्होंने सेल टैक्स को जो है ना कायम किया। ये हुकूमत की आमदनी का एक ज़रिया था। इसके अलावा हुकूमत की आमदनी का जो ज़रिया था वो एक ज़कात थी और दूसरा ज़मीन की पैदावार के महसूलात थे, ज़मीन का टैक्स था। ज़मीन जो है ना दो तरह की होती थी, एक खिराजी ज़मीन और एक उशरी ज़मीन। खिराजी ज़मीन, उशरी ज़मीन की तफसीलात फ़िक़ही जुज़इयात बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर बयान करूँ। गैर मुस्लिम की ज़मीन से जो टैक्स लिया जाता था, गैर मुस्लिम की जो ज़मीन होती थी, गैर मुस्लिम की जो ज़मीन होती थी उसको खिराजी ज़मीन कहते थे और जो है ना उससे टैक्स लिया जाता था, उसको खिराज कहा जाता था। मुसलमानों की ज़मीन से जो पैदावार होती थी वो जो है ना उसको पैदावार जो सिर्फ आसमान के पानी से या नहर के पानी से या तालाब के पानी से बग़ैर किसी खर्चे के जो है ना अगर उसकी पैदावार होती थी तो उस ज़मीन को उशरी ज़मीन कहा जाता था, उसका उस ज़मीन की पैदावार का उश्र लिया जाता था। उश्र माने पैदावार का 10वां हिस्सा, खिराज यानी पैदावार का 20वां हिस्सा। 20वां हिस्सा, 10वां हिस्सा बोले तो 100 को 10, 20वां हिस्सा बोले तो 100 को 5। तो इस तरह जो है ना क्या किया जाता था, ये लिया जाता था। तो खिराज गैर मुस्लिमों की ज़मीन से जो पैदावार होती उसको खिराज की शक्ल में वसूल किया जाता था। मुसलमानों की वो ज़मीन जो सिर्फ आसमान के पानी से, नहरों के पानी से जो है ना सैराब होती थी, उनसे 10वां हिस्सा लिया जाता था। अगर जो है ना अपने ज़ाती ख़र्चे से, पंप वगैरह अपने जो है ना ज़ाती ख़र्चे से अगर सैराब होती थी उसका 5वां हिस्सा लिया जाता था। 10वां हिस्सा 20वां हिस्सा मतलब डबल, 10वें हिस्से का डबल 20वां हिस्सा, 5वां हिस्सा 10वें हिस्से से कम, आधा। तो 10वें हिस्से का डबल 20वां हिस्सा। 20वां हिस्सा वो खिराज के तौर पर गैर मुस्लिमों की ज़मीन से लिया जाता था, खा वो अनाज की शक्ल में हो या पैसे की शक्ल में। 10वां हिस्सा मुसलमानों से लिया जाता था जो ज़मीन सिर्फ आसमान और नहरों के पानी से सैराब होती थी और अपने ज़ाती सरफे से सैराब होती थी, तो उसका 5वां हिस्सा क्या किया जाता था, लिया जो है ना जाता था। तो लिहाजा ये था ज़मीन का निज़ाम। तो ये महसूलात, ये एक तो टैक्स, ये ज़मीन, खिराज, उश्र, ज़कात और फिर ये जो है ना सेल टैक्स, ये तो है आमदनी के ज़राए थे, ये आमदनी के ज़राए थे। और ये ज़मीनों का पर टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले आपने इराक़ की ज़मीन की पैमाइश की। ये ज़मीन की पैमाइश जो करते हैं सर्वेयर्स आकर, जो हमारे पास ये ज़मीन इतने गुंटे हैं, फुला गुंटा है, जो आप जो ज़मीनों को नापते हैं, पैमाइश का मतलब नापना, ये ज़मीनों को नापने का जो रिवाज है ये सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से ही चलता हुआ आ रहा है। आपने सबसे पहले इराक़ की ज़मीन की पैमाइश की थी। उस वक्त इख्तलाफात भी, बाज़ फ़ौजी अफसरों ने इख्तलाफ भी किया था। उनका मुद्दा, उनका दावा मुतालबा ये था कि जो ज़मीन जिस अफसर ने फ़तह की है वो उसकी जागीर के तौर पर दी जाए। लेकिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा नहीं, बल्कि वो हुकूमत की जागीर होगी, किसी फ़ौजी की जागीर नहीं होगी। तो लिहाजा आपने इराक़ की ज़मीनों की पैमाइश करवाई और फिर उसके लिए ज़मीनी टैक्स, खिराज और उशर का जो है ना निज़ाम कायम फरमाया। दीगर इलाक़ों में ये निज़ाम था, गैर मुस्लिम हुकूमतें थी, निज़ाम था, लेकिन उसमें बाज़ चीज़ें काबिल इस्लाह थी, बाज़ चीज़ें ज़ालिमाना थी। तो आपने उनकी इस्लाह करके उन निज़ामों को वैसे ही क्या किया, जो है ना बाकी रखा। तो ये ज़रिया था आमदनी का उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में।
तो आज मैंने दो बातें उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के कारनामों के हवाले से बयान की। एक तो जेल खाने का ख़ियाम, वो तो बात तो पहले ही बयान कर चुका था। एक तो नई बातें जो जेल खाने का निज़ाम और सेल टैक्स का जो है ना निज़ाम, और फिर ज़मीनों की पैमाइश और उनका टैक्स, उन पे आने वाली आमदनी पर जो है ना ये टैक्स। ये चंद बातें जो है ना आप हज़रात के सामने जिक्र करी। इंशाअल्लाह फिर दीगर कारनामों का तज़किरा जो है ना आगे किया जाएगा। इससे कबल आप हज़रात के सामने मसाइल के हवाले से मैंने नमाज का तरीक़ा बयान, 2 रकात तन्हा नमाज पढ़ने वाली फ़जर की नमाज के, मैंने फ़जर की नमाज को मिसाल के तौर पर लिया था। तो तन्हा आदमी जो 2 रकात नमाज अदा करता है, कोई तन्हा आदमी फ़जर की नमाज 2 रकात अदा कर रहा है तो उसे कैसे पढ़ना चाहिए वो बयान किया था मैंने। साथ साथ ये भी बयान किया था तरीक़े में साबिक़ा, औरत की नमाज का भी तरीक़ा बतलाया था, और बताते हुए मैं बताया था कौन सा अमल फ़र्ज़ है, कौन सा अमल वाजिब है, कौन सा अमल सुन्नत है, कौन सा अमल मुस्तहब है। वो 2 रकात नमाज के तरीक़े में मैंने ये तमाम चीज़ें बयान की थी। अब आगे मैं आपके सामने ये बात बतलाता चलूँ कि ये 2 रकात नमाज का तरीक़ा था। अगर कोई तन्हा नमाज पढ़ने वाला आदमी 3 या 4 रकात नमाज पढ़ रहा है तो उसे 2 रकात के बाद अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए, तीसरी रकात के बाद चौथी रकात पढ़े। और ये 2 रकातें जो बाद की 2 रकातें हैं, अगर फ़र्ज़ नमाज की 2 रकातें हैं तो तीसरी रकात के लिए खड़े होते ही सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़कर रुकू व सुजूद कर ले, और चौथी रकात में भी खड़े होते ही बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़कर रुकू व सुजूद कर ले। बाद की 2 रकातें अगर फ़र्ज़ की हैं तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा और सूरह फातिहा पढ़ेगा। उसके बाद क़ायदे अखीरा करेगा, अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा पढ़ेगा जो 2 रकात में उसने नहीं पढ़े थे। तो ये 4 रकात वाली नमाज का, तन्हा नमाज के आदमी का जो है ना तरीक़ा मैंने बतलाया था। अब आइए मैं फ़र्क बतलाता चलो। तन्हा नमाज पढ़ने वाला, इमाम मुख्तदी यानी इमाम की इक़्तिदा करने वाला, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला, और इमाम का, ये तीनों में फ़र्क क्या है? ये तीनों में क्या? औरत की नमाज का तो मैंने जभी बता दिया था तरीक़े में, औरत के क्या क्या फ़र्क है वो बतला दिए थे मैंने। अब तन्हा नमाज, ये जो मेरा तरीक़ा, जो फ़र्क जो बतलाऊँगा मैं, तरीक़ा तो आ चुका है, सेम वो तरीक़ा सबका वही है, उसमें जो फ़र्क है वो मैं आपको बतला रहा हूँ कि तन्हा नमाज पढ़ने वाला, इमाम की इक़्तिदा करने वाला और इमाम, ये तीनों का क्या मामला होगा। सबसे पहले नमाज पढ़ते वक्त नीयत है। सबसे पहले क्या है मालूम है? नीयत है। नीयत है तो जो है ना आप क्या करेंगे, नीयत, इमाम इमामत की नीयत करेगा, तन्हा नमाज पढ़ने वाला तन्हा की नीयत करेगा, और मुख्तदी इक़्तिदा की नीयत करेगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले तन्हा नमाज पढ़ने वाले का तरीक़ा, इससे मैंने नीयत बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर कोई तन्हा नमाज पढ़ने वाला आदमी फ़जर की नमाज़ पढ़ रहा है तो मैं 2 रकात नमाज फ़जर अदा करता हूँ। तन्हा नमाज पढ़ने वाला, मैं 2 रकात नमाज फ़जर अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, बस इतना ही रहेगा। ये तन्हा नमाज पढ़ने वाले का तरीक़ा रहेगा। 2 रकात नमाज फ़जर अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। और इसमें शार्ट भी हो सकता है, अल्फाज कम भी हो सकते हैं, वो भी मैंने पहले बतला दिया है कितने हद तक आप कम कर सकते हैं अल्फाज, अब वो बयान करना नहीं है, फ़र्क बता रहा हूँ खाली। ये तन्हा नमाज पढ़ने वाला का। और मुख्तदी यानी जो इमाम की इक़्तिदा करने वाला है वो सेम नियत करेगा मगर एक लफ्ज़ बढ़ा देगा। मैं 2 रकात नमाज फ़जर अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, ताबे इस इमाम की या इस इमाम की इक़्तिदा में, ताबे इस इमाम की या इस इमाम की इक़्तिदा में। ये एक लफ्ज़ क्या होगा, मुख्तदी ज़्यादा करेगा तन्हा नमाज पढ़ने वाले की नीयत पर। इमाम का भी सेम होगा, लेकिन ये मुख्तदी ने जो एक लफ्ज़ ज़्यादा किया है इक़्तिदा का, इमाम इमामत का लफ्ज़ ज़्यादा करेगा। इमाम इमामत का लफ्ज़ ज़्यादा करेगा, यानी इमाम कहेगा मैं 2 रकात नमाज फ़जर अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, तमाम लोगों की इमामत में, तमाम लोगों की इमामत में। ये तीनों का फ़र्क हो गया। नमाज का मुनफरिद तन्हा नमाज पढ़ने वाले का जो तरीक़ा है उसी में एक लफ्ज़ मुख्तदी इजाफ़ा करेगा और एक लफ्ज़ क्या होगा, इमाम इजाफ़ा करेगा। तो मुख्तदी जो है ना अगर इक़्तिदा की नीयत ना करे, ताबे इमाम होने की नीयत ना करे तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है, ज़रूरी है उसके लिए। और इमाम अगर इमामत की नीयत नहीं करता तो सबकी नमाज हो जाएगी, इमाम की भी हो जाएगी, मुख्तदियों की भी हो जाएगी, लेकिन इमाम को जमात का सवाब नहीं मिलेगा, इमाम को जमात का सवाब नहीं मिलेगा। ये बात जहन में रखिए। ये तो पहला फ़र्क नीयत के मामले में। उसके बाद जो तकबीरात हैं, यानी तकबीर तहरीमा है, रुकू में जाने के लिए तकबीर कहना है, सज्दे में जाने के लिए तकबीर कहना है, रुकू से उठने के लिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना है, रब्बना लकल हम्द कहना है, ये तमाम चीज़ें ये तकबीरात हैं। तो ये तकबीरात जो है तन्हा नमाज पढ़ने वाला आदमी फ़जर, मगरिब और इशा की नमाज अगर वो पढ़ रहा हो तो उसे इख्तियार है, नमाज चाहे ज़ोर से पढ़े चाहे
आहिस्ता पढ़े। तो अगर वो ज़ोर से नमाज़ पढ़ रहा है तो तकबीरात ज़ोर से कहे, आहिस्ता पढ़ रहा है तो आहिस्ता कहे। और ज़ोर से पढ़ने की हद यह है कि इमाम की उतनी ज़ोर से वो नहीं पढ़ेगा, बस इतनी ज़ोर से पढ़ेगा कि बाजू वाले को इसकी आवाज़ सुनने में आए। वो मस्जिद है तो मुसल्लियों को डिस्टर्ब ना हो। तो ये तन्हा नमाज़ पढ़ने वाला अगर जो है फजर मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ रहा है तो तकबीरात, ये तमाम चीज़ें जो है तस्मीअ का मतलब समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तहमीद यानी रब्बना व लकल हम्द या रब्बना लकल हम्द दो भी बोल सकते हैं आप। तो ये इसको तहमीद कहते हैं। तो ये जो है ना तन्हा नमाज़ पढ़ने वाला फजर मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ रहा है तो ये तकबीरात क्या करेगा, अगर वो ज़ोर से पढ़ रहा है तो ज़ोर से कहेगा, आहिस्ता पढ़ रहा है तो आहिस्ता कहेगा। और ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ रहा है तो चूँकि उसमें आहिस्ता पढ़ना है ज़ोहर और असर की नमाज़, उसे इख्तियार नहीं है, तो लिहाजा वो तकबीरात भी क्या करेगा, आहिस्ता कहेगा। ये तो तकबीर की बात हो गई। तो तन्हा नमाज पढ़ने वाला ज़ोर से पढ़ रहा है तो ज़ोर से कहेगा, आहिस्ता पढ़ रहा है तो आहिस्ता कहेगा। और इमाम मुक्तदी आहिस्ता ही कहेगा, उसको ज़ोर से पढ़ने की गुंजाइश नहीं है। मुक्तदी जो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है वो आहिस्ता ही कहेगा और इमाम ज़ोर से कहेगा इन तमाम चीज़ों को। उसका इमाम के पास सिर्फ एक ऑप्शन है ज़ोर से कहने का, और मुक्तदी के पास जो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है आहिस्ता पढ़ने का। तन्हा नमाज पढ़ने वाले के पास दो ऑप्शन भी है, ज़ोहर और असर में तो एक ऑप्शन है, फजर मगरिब इशा में दो भी ऑप्शन है, आहिस्ता कहे या ज़ोर से कहे। ये हो गया तकबीरात कहने का मसला। अब उसके बाद तकबीर के बाद सना है। सना है, तन्हा नमाज पढ़ने वाला पहली रकात में सना पढ़ेगा, औज़ुबिल्लाह पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, सूरह फातिहा, ज़म्मे सूरा सब पढ़ेगा। और हर रकात में सूरह फातिहा से पहले क्या करेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, तन्हा नमाज पढ़ने वाला। लेकिन जो मुक्तदी होगा जो है ना, इमाम भी क्या करेगा, ऐसे ही पढ़ेगा, तन्हा नमाज पढ़ने वाले आदमी की तरह ही पढ़ेगा। इमाम भी सना भी पढ़ेगा, औज़ुबिल्लाह भी पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा, सूरह फातिहा भी पढ़ेगा, ज़म्मे सूरा सब पढ़ेगा इमाम। तो ये चीज़ों में, सना में, तावुज़ में, तस्मिया में, क़िरात में, ये सब क्या होगा, इमाम और तन्हा नमाज पढ़ने वाला एक ही है। लेकिन मुक्तदी क्या करेगा, सिर्फ पहली रकात में सना पढ़ेगा, खामोश रह जाएगा, ना औज़ुबिल्लाह पढ़ेगा, ना बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, ना सूरह फातिहा पढ़ेगा, ना हर रकात में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा ना, क्योंकि वो कुरान ही नहीं पढ़ेगा। मुक्तदी सिर्फ अज़कार नमाज पढ़ेगा, कुरान क्या करेगा, नहीं पढ़ेगा। जब वो कुरान नहीं पढ़ेगा तो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ेगा, सिर्फ सना पढ़ेगा, ठहर जाएगा। रुकू में कुरान इमाम साबित पढ़ लेंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेगा, सज्दे की तस्बीह पढ़ेगा, तहियात में जोहरा पढ़ेगा, दुरूद इब्राहिम पढ़ेगा, दुआए मासूरा पढ़ेगा। ये मुक्तदी का मामला है। तो लिहाजा सना, क़िरात, अज़कार नमाज से मुराद जो है सना है, तावुज़ है यानी औज़ुबिल्लाह है, बिस्मिल्लाह है, सज्दे की तस्बीह है, रुकू की तस्बीह है, अत्तहियात है, तशहुद है, दुरूद इब्राहिम है, ये वगैरह वगैरह दुआए मासूरा, ये अज़कार नमाज कहलाते हैं। तो अज़कार नमाज पढ़ने में मुनफरिद और इमाम, तन्हा नमाज पढ़ने वाला और इमाम बराबर है, दोनों भी क्या करेंगे, अज़कार नमाज क्या करेंगे, पूरे पढ़ेंगे। लेकिन मुक्तदी क्या करेगा, अज़कार नमाज में सिर्फ सना पढ़ेगा, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, बाकी के तशहुद, दुरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा पढ़ेगा। तो खुलासे गुफ्तगू ये है कि मुक्तदी इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ेगा, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा, बाकी तमाम चीज़ें क्या करेगा, पढ़ेगा। ये हुआ। उसके बाद जब सज्दे में जब इमाम जाता है तो इमाम जब तकबीरात कहता है, अल्लाहु अकबर, रुकू में जाने के लिए, सज्दे में जाने के लिए जो इमाम तकबीरात कहता है, तो जहाँ तन्हा नमाज पढ़ने वाला आदमी भी तकबीरात कहेगा, इमाम भी तकबीरात कहेगा। इमाम भी ज़ोर से कहेगा, तन्हा नमाज पढ़ने वाला आदमी ज़ोर से पढ़ रहा है तो ज़ोर से कहेगा, आहिस्ता पढ़ रहा है तो आहिस्ता कहेगा। लेकिन मुक्तदी आहिस्ता से ही कहेगा तकबीरात। तकबीरात क्या है, आहिस्ता से ही कहेगा। मुक्तदी आहिस्ता ही कहेगा। और अज़कार नमाज जो सना वगैरह है वो तन्हा नमाज पढ़ने वाला भी आहिस्ता पढ़ेगा और इमाम भी क्या करेगा, आहिस्ता पढ़ेगा। उसके बाद जब रुकू से उठते हैं तो इमाम तन्हा नमाज पढ़ने वाला क्या कहेगा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहेगा और रब्बना वलकल हम्द भी कहेगा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहेगा और रब्बना वलकल हम्द भी कहेगा। तन्हा नमाज पढ़ने वाला वलकल हम्द बोल सकते हैं, लकल हम्द 4 तरीके से पढ़ सकते हैं, उसको आप जो याद है पढ़िए आप। तो बहरहाल जो है ना, रब्बना लकल हम्द कहेगा कौन, तन्हा नमाज पढ़ने वाला, समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहेगा, रब्बना लकल हम्द भी कहेगा, वलकल हम्द भी कहेगा। और मुक्तदी क्या कहेगा, इमाम सिर्फ समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा और मुक्तदी जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है वो सिर्फ रब्बना वलकल हम्द कहेगा। वहाँ दो ऑप्शन, या इमाम को एक ऑप्शन है समी अल्लाहु लिमन हमीदा का और मुक्तदी को सिर्फ एक ऑप्शन है वो रब्बना वलकल हम्द। समझ में आ गई बात। और मुक्तदी जो है ना, इमाम की इत्तिबा करेगा, हर रुकन में इमाम से इमाम के बाद अदा करेगा, यानी इमाम से हर रुकन इस तरह अदा करेगा कि इमाम पहले है ये बाद में हो, ये
लोगों को देखने में मालूम हो। इमाम से पहले किसी रुकन में क्या करेगा, वो नहीं जाएगा। और आखिर में जब सलाम फेरने का वक्त आएगा, जब सलाम फेरने का वक्त आएगा तो तन्हा नमाज पढ़ने वाला आदमी, मैंने बतला दिया है, सीधी जानिब जब सलाम फेरेगा तो सलामती में फ़रिश्तों को शामिल कर लेगा। सलामती का मतलब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तुम पर अल्लाह की सलामती और उसकी रहमत हो। तो ये सलामती में तन्हा नमाज पढ़ने वाला आदमी सीधी जानिब सलाम फेरेगा तो सलामती में सीधी जानिब के फ़रिश्तों को शामिल करेगा, और बाईं जानिब सलाम फेर रहा है तो तन्हाई में जो सलामती में बाईं जानिब के फ़रिश्तों को शामिल करेगा। तन्हा नमाज पढ़ने वाला आदमी, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला आदमी, मुख्तदी जब सलाम फेरता है तो सीधी जानिब जब सलाम फेरेगा तो सीधी जानिब की मुसल्लियों पर भी सलामती की नीयत करेगा, और सीधी जानिब के जो है ना फरिश्तों पर भी सलामत की नीयत करेगा। अगर वो लेफ्ट साइड ठहरा हुआ है इमाम के तो इमाम उसके राइट साइड में आएगा तो इमाम की भी नीयत करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह में सीधी जानिब के सबके मुसल्ली जो भी हैं उनकी भी, फरिश्तों की भी और इमाम की भी। और जब बाई जानिब सलाम फेर रहा है तो बाई जानिब के सबके मुसल्लियों की भी और जो है ना फरिश्तों की भी। अगर इमाम बाई जानिब है उसके तो इमाम की भी क्या करेगा, सलामती में नीयत करेगा। नमाज हो गई। नमाज होने के बाद दुआ का जहाँ तक मामला है, तन्हा नमाज पढ़ने वाला आदमी जो है ना जो भी दुआ करेगा, तन्हाई से जो भी दुआ करना है कर लेगा, लेकिन मुख्तदी क्या करेगा, दुआ नहीं करेगा बल्कि इमाम की दुआ पर क्या करेगा, सिर्फ आमीन कहेगा। और इमाम सिर्फ दुआ करेगा, आमीन नहीं कहेगा। मुख्तदी सिर्फ आमीन कहेगा, दुआ नहीं करेगा। तन्हा नमाज पढ़ने वाला अपनी ज़ात के लिए दुआ कर सकता है, लेकिन जब जमात के साथ नमाज पढ़ी जाए, इमाम जब दुआ कर रहा हो तो इमाम को चाहिए कि सब मुख्तदियों का लिहाज रखते हुए क्या करे, दुआ करे। ऐ अल्लाह मुझे नौकरी दे दे, नहीं, ऐ अल्लाह सबको नौकरी दे, सबको रिस्क दे, ऐसा सबको बेहतर कर दे। तो मुख्तदियों का ख्याल करते हुए वो सबके लिए क्या करेगा, दुआ करेगा। इमाम सिर्फ दुआ करेगा, मुख्तदी सिर्फ आमीन कहेंगे। तन्हा नमाज पढ़ने वाला वो क्या करेगा, दुआ करेगा, वो दुआ करेगा। इसी तरह जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तन्हा नमाज पढ़ने वाला आदमी वलद्दालीन के बाद आमीन भी कहेगा। और इमाम मुख्तदी यानी जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो वो इमाम जब वलद्दालीन कहेगा तो जो ना मुख्तदी सिर्फ आमीन कहेगा, सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, और इमाम आमीन नहीं कहेगा, सिर्फ वलद्दालीन तक पढ़ेगा। ये फ़र्क है तन्हा नमाज पढ़ने वाला, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले मुख्तदी और फिर इमाम की नमाज का ये फ़र्क। साबिक़ में मैंने तन्हा का तरीक़ा बतला दिया है, ये चीज़ें आपके सामने जो है ना बयान की गई। तो 2 रकात का तरीक़ा मैंने बतलाया था। तीसरी और चौथी रकात में अगर फ़र्ज़ नमाज है तो बिस्मिल्लाह के बाद सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े। अगर फ़र्ज़ के अलावा दूसरी कोई भी नमाज हो, सुन्नत हो, नफिल हो, वाजिब हो, कोई भी हो, तो दूसरी और चौथी रकात में क्या करे, वो सूरह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े और ज़म्मे सूरा भी पढ़ना चाहिए। फ़र्ज़ के अलावा दीगर नमाज़ों में बाकी की दोनों रकातें सूरह फातिहा और बाकी की दोनों रकातों में सूरह फातिहा और ज़म्मे सूरा भी पढ़ना है। फ़र्ज़ की नमाज में बाकी की दोनों रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है, तीसरी और चौथी रकात में ज़म्मे सूरा पढ़ना नहीं है। अगर कोई पढ़ लिया तो भी कोई हरज की बात नहीं है, सज्दे सहू नहीं होगा। ये तफसील आगे सज्दे सहू के बयान में आएगी। तो ये चंद बातें थी जो आपके सामने जो है ना जिक्र की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।